देखो अब इसकी एक अप्रोच और सुनना जिससे हम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएंगे। दो क्वेश्चन बैक टू बैक एक साथ। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है। यदि इसमें 8% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। नेक्स्ट दैट एक क्वेश्चन यहीं पे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 11449 है। यदि इसमें 7% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व बिफोर 2 इयर्स गांव की जनसंख्या क्या थी। देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था, अब इसको थोड़ा ट्रिक पे ले लें। और ट्रिक क्या कह रही है, वर्तमान दिया हुआ है और 2 साल बाद चलना है, तो जैसे चलना है वैसे ही चलना है। लेकिन वर्तमान देने के बाद में आपसे पूछ ले 2 वर्ष पूर्व, तो थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करना है। मेरे कहने का आशय यहां से समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको कल जो अप्रोच बताई थी वो ये था, स्टार्ट जो भी प्रतिशत वृद्धि या कमी हो लिख लो, आप पहुंच जाएंगे 2 साल बाद 3 साल बाद एंड पॉइंट पे। इसको अब मैं यहां पे लिख भी रहा हूं एक आंकड़े के साथ। वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है 15,000, लिख लो वर्तमान। अब आपको कहा 8% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। डायरेक्ट लिखना, 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी 108/100। 8% वृद्धि को क्या लिखोगे, 108/100 इंटू 108/100। ये जो भी जनसंख्या आएगी वो 2 साल बाद की आ जाएगी। अभी हाथों हाथ इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। और कंपैरिजन करने के लिए एक क्वेश्चन और यहां रखा हुआ है। वर्तमान जनसंख्या है, वृद्धि दर दे रखी है, लेकिन 2 साल पूर्व की जनसंख्या निकालनी है। लिखो यहां पे वर्तमान ही, डायरेक्ट लिखना 11,449 इंटू 7% वृद्धि को क्या लिखोगे 107/100। लेकिन अगर पूर्व पूछा है तो आप इसको उल्टा करके लिख लेना 100/107 इंटू 100/107। आप पहुंच जाएंगे 2 वर्ष पूर्व। मतलब समझ में आ गया होगा। बाद जाना है तो रूटीन है 108/100 इंटू 108/100, ऊपर की तरफ प्लस कर देना। और अगर पूर्व पूछे तो यूनी की माइनस कर दें, जो 107/100 उसको उल्टा करके क्या लिखना है 100/107, 100/107। आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 वर्ष पूर्व का होगा। वैसे कैलकुलेशन अब कर लेनी चाहिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 54 बार। 54 इंटू 3 इंटू 108, 108 इंटू 3 324 को गुणा कर दें 54 से, उत्तर तैयार होगा। 4 चौक 16, 8 और 1 9, 4 तरी 12 इंटू 5 इंटू 4 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 15 और 1 16, 6 9 4 7 1 17,496। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसी तरह से
प्रश्न नंबर 2, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, 2 साल पहले जाना है, उल्टा करके लिख लिया 107 बटा 100 को 100 बटा 107, 100 बटा 107। सॉल्व करने में 107 इंटू 107 अगर करना है तो उसकी ट्रिक याद आ रही है आपको? ट्रिक क्या कह रही है? दहाई दहाई तक चलें, इनको आपस में गुणा कर लें। 07 इंटू 07 का मतलब कितना हो गया? 49। स्टेप नंबर 2, इस 107 में जोड़ दीजिए ये वाला 07, 107 प्लस 07 114। बिल्कुल ये कट गया, 107 इंटू 107 का मतलब 114 49 जो ऊपर भी लिखा हुआ है, और कैंसिल होने के बाद जो बच गया है वो है 100 इंटू 100 जो कितना हो जाएगा? 10,000। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। नोट करो फटाफट से सॉल्यूशन। नोट इट। चलिए क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब केवल जनसंख्या नहीं संख्याओं पर भी बातें कर लेते हैं। जैसे किसी संख्या में 20% वृद्धि करके 20% कमी करने से 388 प्राप्त होता है। सॉरी 388 नहीं, यहां पे एक काम करना 288 कर देना। 288 प्राप्त होता है। संख्या का 12% ज्ञात करें। चलो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए अधिकतम समय सोचने समझने पढ़ने के लिए इतना दे देता हूं, मोर देन एनफ। स्पीड रखना, आंसर निकालो। देखें 20% वृद्धि करने के बाद 20% कमी करने से 288 प्राप्त होता है। आंसर आया हो तो बताओ। 36।
चलिए आंसर आने लगे हैं, समय बचा हुआ यूज कर सकते हैं और आंसर आने के लिए। चलो देखें, ध्यान दो। जो बातें अभी तक की है उसके अनुसार चलें तो किसी संख्या, मान लेते हैं x, इसमें में का मतलब एक तरह से इंटू लिख लो, 20% वृद्धि, डायरेक्ट लिखो 120/100। ये करने के बाद मतलब रेस्पेक्टिवली आगे चल रहे हैं, इंटू 20% कमी, 20% कमी को क्या लिखोगे, 80/100। ऐसा करने से 288 प्राप्त होता है। जब भी ऐसा कोई आंकड़ा मिले, ध्यान देना मैं कुछ कह रहा हूं, जब भी कोई आंकड़ा मिले उसको स्किप करो और पढ़ो प्राप्त होता है। और ध्यान देना मैथ्स में इज, है, हो जाता है, या हो जाएगा, विल बिकम, या वोज था, ऐसा लग रहा है जैसे सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इन सबका मैथमेटिकल मतलब होता है इज इक्वल टू, वो जो इक्वेशन बनती है ना, कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं क्या हो क्या रहा है। तो आपको बता रहा हूं मैं, आंकड़े को स्किप करना, इसको पढ़ना। तो रिपीट कर रहा हूं, किसी संख्या x में 20% वृद्धि हो गया 120/100, करने के बाद इंटू 20% कमी हो गया 20% कम, करने से, ऐसा करने से इसको छोड़ो, प्राप्त होता है, यानी इज इक्वल टू, आवाज आ रही है, कितना प्राप्त होता है, पीछे जाके देखो 288, तो लिख दो बराबर 288। ऐसा करने से एक छोटी सी इक्वेशन बन गई, और जैसे ही इक्वेशन बनी तो x बराबर इन दोनों को ऊपर और इन दोनों को नीचे ले आए, x बराबर 288 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 120 इंटू 80। सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, कैंसिल करें 12 से, प्रोबेबली हो रहा है बिल्कुल, बार चौक सॉरी बार दूनी 24, 4 8 बार चौक 48, 8 से कट गया 3 बार, और 3 इंटू 100 300। ये आंसर नहीं है, ये तो वो संख्या x है जो हमने मानी थी। अब आपको क्या निकालना है, संख्या का कितना परसेंट, 12%। संख्या आई है 300, 300 का 12%, का मतलब इंटू 12%/100। सॉल्व करने पे उत्तर तैयार है कितना, 36, 36 इज द आंसर। नोट करना चाहें तो सॉल्यूशन फटाफट नोट करो, और ऐसा का ऐसा एक और प्रश्न सामने आएगा अभी बेस्ड ऑन परसेंटेज। चलिए विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 40% में 40% की वृद्धि करके 20 जोड़ने से 300 प्राप्त होता है। संख्या का 20% का 30% होगा। बिल्कुल पहला प्रयास एज यूजुअल आपकी तरफ से, समय इससे ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन चैलेंज आपके लिए।
डन, आंसर मिला? चलिए, आंसर नहीं मिला है, समय लगभग समाप्त, और अब पूर्णतया समाप्त। समय इससे भी कम मिलता है इस प्रश्न के लिए, पर हाथ ही नहीं चलेंगे तो सॉल्यूशन क्या लेंगे? हाथ चलाने की बात चल रही है। किसी संख्या x के का मतलब होता है इनटू, संख्या का यानी इनटू कितना परसेंट? 40%। क्या लिखना है? 140/100 या 40/100? 40/100। रिपीट कर रहा हूं, अभी कोई वृद्धि की बात नहीं की है। किसी संख्या x का इंटू 40%, 40/100 में इंटू 40% की वृद्धि करके, ये लीजिए हो गई वृद्धि 140/100। आंकड़ा आ गया 20 जोड़ने से, 20 को स्किप करो, पहले ये पढ़ो, जोड़ने से प्लस, आवाज आ रही है, कितना जोड़ना था? 20, ये बाद में लिखूं। जोड़ने से 20, कितना जोड़ना है? 20, तो प्लस 20 से फिर एक आंकड़ा मिल गया आपको, इसको स्किप करो, प्राप्त होता है बराबर, आवाज आ रही है, कितना? 300। जैसे ही आपने ये लिखा, तो अब ये प्लस 20 को उस तरफ ट्रांसफर करें पहले तो, x इंटू 40/100 इंटू 140/100 बराबर 300 में से ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस। 300 में से 20 घटा रहे हैं, डायरेक्ट लिख दूं 280। 300 माइनस 20 का मतलब 280। अब सॉल्व कर लें, x की वैल्यू चाहिए, ये दोनों ऊपर पहुंचाओ, ये दोनों नीचे। x बराबर 280 इंटू 100 इंटू 100 बटा 40 इंटू 140। सॉल्व करें तो ये कैंसिल करने पर 0 से 0, 14 दूनी 28, और कुछ बिल्कुल 20 से कट गया 5 बार, 20 पंजा 100, 20 दूनी 40, 2 से 2 कैंसिल, 5 इंटू 100 का मतलब उत्तर क्या आएगा? 5। आंसर इज 500। नोट कीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, अभी आंसर कहां है? अभी तो और आगे जाना बाकी है, क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ और बात पूछी है, तो संख्या मिली है। संख्या का 20% का 30% क्या होगा? संख्या मिल गई 500 का इंटू 20%, 20/100 का यानी इंटू 30%, 30/100। सॉल्व करें, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 इंटू 3, 30। आंसर वॉज नॉट 500, आंसर क्या आएगा? 30। तो संख्या का 20% का 30% होगा बराबर 30। नोट कीजिएगा सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ऐसा और दे रहा हूं, उसे भी सॉल्व कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का। किसी संख्या के 20% में 20% की वृद्धि करके 8 घटाने से 40 प्राप्त होता है। वैसा करें, सब क्वेश्चन है।
संख्या का 30% का 40% बराबर क्या ज्ञात करें। और इस बार समय उतना ही दिया जा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है मेरी आप में से काफी सारे अभ्यर्थी इसका आंसर ले आओगे। मिला आंसर 24। चलो चेक कर लेते हैं, यहीं पे विराम दे रहा हूं समय को और ध्यान दो सॉल्यूशन पे। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी वैसे ही है। x संख्या k इंटू 20% बटा 100 में इंटू 20% वृद्धि 120 बटा 100 8 घटाने से यहां तक पहुंच गए, फिर 8 घटाने से, पहले इसको स्किप करके घटाने से माइनस कितना 8, 40 छोड़ो प्राप्त होता है बराबर कितना प्राप्त होता है 40। ये -8 उधर जाएगा तो +8, यानी 40 + 8 48। x इंटू 20 बटा 100 इंटू 120 बटा 100 बराबर 40 + 8 कितना हो गया 48। x बराबर 48 इंटू 100 इंटू 100 बटा 20 इंटू 120। सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, बार दूनी 24 से 2 बार, 2 इंटू 100 का मतलब उत्तर क्या आ जाएगा 200। लेकिन उत्तर नहीं, संख्या आ जाएगी 200। आपको चाहिए संख्या का 30% का 40%, 200 का 20%, 20 बटा 100 इंटू 30 और 40 है, 30 बटा 100 इंटू 40 बटा, कैंसिल करें तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4, आंसर क्या आएगा 24। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन से आपको एक अंदाज लग गया होगा कि 3 चैप्टर एक साथ कवर किए हमने यहाँ पे। एक तो संख्या पर आधारित प्रश्न, दूसरा प्रतिशत, और तीसरा इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि एस्पेक्ट जब आता है प्रतिशतता को डील करें संख्या में तो आपको ऐसे ही कुछ चलना है। ध्यान रखना, वृद्धि करना है तो 100 में डायरेक्ट जोड़ना है, कमी करना है तो माइनस करना है। मैं फर्दर मोर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पैटर्न के साथ में, नोट करो। एक शहर में 40% व्यक्ति न्यूज़पेपर X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति न्यूज़पेपर Y पढ़ते हैं, तथा 10% व्यक्ति दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम बाद में देंगे, पहले
ऑप्शन दे रहा हूं 0%, 10%, 20%, 30% या फिर इनमें से कोई नहीं। और कोई नहीं आए तो फिर अपना जवाब भी तैयार रखना। अब टाइम दे रहा हूं मैं आपको 1 मिनट, जबरदस्ती का 1 मिनट है। आंसर आ गया है तो भी 1 मिनट दूंगा, नहीं आया है तो भी दूंगा। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाओ। 0, 10, 20, 30 कोई नहीं। 0, 10 कोई नहीं। फिर क्या आ रहा है वो भी बता ही दो। तुक्के के रूप में कोई नहीं। क्या आ रहा है वो बताओ। कोई नहीं का क्या मतलब है? हाँ जो भी है तो आंसर बोलो क्या। 10। कोई नहीं वाले में पूछ रहा हूं कौन सा आंसर। कुछ आ गए 0 के पक्ष में, ऑप्शन बहुत सोच समझ के बनाए। कुछ आए 10% के पक्ष में, 20% के पक्ष में है कोई, 30 के पक्ष में, फिर एक कोई नहीं के पक्ष में भी उत्तर आ रहा है। चलो पांचों में से क्या आंसर है? ऐसे के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है, इसका आंसर वैसे 20% है, पर आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ये लो साहब, एक्स पढ़ने वाले 40% लोग एक्स पढ़ते हैं, वाई पढ़ने वाले कितने 50%, और दोनों पढ़ने वाले हैं जो एक्स भी पढ़ते हैं वाई भी 10। तो 40 ये 50 ये 10 दोनों, 40 और 50 90, 90 और 10 100, 100 के 100 लोग पढ़ते हैं तो बचा क्या 0। उत्तर भी तैयार है 0, एक ऑप्शन भी दिया था तो इसका मतलब 100% सही है। लेकिन आंसर 0 नहीं है। यहां पे एक गलती हो रही है और उस गलती को सुधारने के लिए पहले आप यहां पे सुनिएगा। आपको एक छोटा सा वेन डायग्राम पे शिफ्ट होना है, स्विच होना है। ये वेन डायग्राम जिसमें ये सर्कल बता रहे हैं कि अगर ये न्यूज़पेपर एक्स है तो ये न्यूज़पेपर कौन सा है वाई। ध्यान देना, बीच वाला हिस्सा बता रहा है इसमें एक्स भी है और इसमें वाई भी है। जैसे ही आपने ये डायग्राम सर्कल बना दिया, न्यूज़पेपर भी डिफाइन हो गए, तो इनकी बाउंड्रीज एक बार देख लें। एक्स यहां तक है, ठेठ यहां तक, ये तो ही है इधर यहां तक, और वाई कहां तक है, ये पूरा यहां तक, ये इस तरफ। तो एक्स और वाई का निर्धारण कर लेने के बाद में आपसे अब जो कहा गया है वो डेटा अंदर फीड करना शुरू कर दें। देखो एक्स पढ़ने वाले कितने 40 भर दिया, वाई पढ़ने वाले कितने 50 ये भी भर दिया, दोनों पढ़ने वाले कितने 10 ये भी भर दिया। अब एक बार जब भर दिया है तो थोड़ा वेरीफाई भी कर लें, जांच लें कि सही भरा है कि गलत। एक्स के अंदर कितने आने चाहिए 40। 1 मिनट थोड़ा एक्स को ध्यान से देख लें, सही बनाया कि गलत। ये एक्स यहां तक है, ध्यान रखना। ये एक्स में कितने आ गए देख सकते हो आप, कितने दिख रहे हैं 50, होने कितने चाहिए 40। इसका मतलब गड़बड़ तो हो गई, दिख रहे हैं 50, होने कितने चाहिए 40, मिस्टेक है। अच्छा वाई में कितने होने चाहिए 50, और आप बताओ वाई में कितने दिख रहे हैं 60। एक और गलती हो गई, ये 60 दिख रहे हैं, होने चाहिए 50, ये भी गड़बड़। दो जगह गड़बड़ हो गई, इसका मतलब कुछ न कुछ तो दिक्कत है। उस दिक्कत को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, एक्चुअली दिक्कत ये थी, ये एक्स्ट्रा कैसे हो रहा है, गड़बड़ी क्यों आ रही है, अंदर एक्स्ट्रा कैसे घुस गए। ये एक मकान है और इस मकान में 3 दरवाजे हैं, एक ये एक ये एक ये। अब आपको अगर यहां पे चोरी रोकनी है तो एक तो खुद को बैठना पड़ेगा एक जगह, और 2 गेट बंद भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है कि ये दोनों गेट तो कर देना बंद, केवल यही खुलेगा, एंट्री हम कॉमन से ही करेंगे। तो हमारी इस क्वेश्चन की एक छोटी सी ट्रिक इतनी सी है, आप अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत स्टार्टिंग कॉमन से करेंगे।
कहां से करनी है? कॉमन से। और नंबर 2 अभी बाकी है, बाद में बात करेंगे। स्टार्टिंग कर देते हैं एक बार कॉमन से। आप देखो कॉमन का मतलब पहले ये वाला डेटा भरना है, बाकी सब बाद में, रास्ता अपने आप नजर आएगा। ना 40 भरूंगा ना 50 भरूंगा, सबसे पहले क्या भरूंगा? 10 भर रहा हूं, ये 10 भरने के बाद x भर रहा हूं। x में कितने आने चाहिए? 40 में से पहले से कितने दिख रहे हैं देखो? 10, तो बाकी बचे कितने? 30। आपको वहां पे भरने हैं 30 और वेरीफाई कर लो। 30 और 10 कितना हो गया? 40। y में कितने होने चाहिए? 50 में ऑलरेडी आ चुके हैं कितने? 10, तो बाकी बचे कितने? 40। तो यहां मुझे भरने हैं 40। और जब सब कुछ भर दिया है तो वेरीफाई कर लो, अब जांच लो सही भरा कि गलत। x में होने चाहिए 40, परफेक्ट। y में होने चाहिए 50, ये भी परफेक्ट। और दोनों होने चाहिए 10, वो भी परफेक्ट। इसका मतलब कुछ ना कुछ पढ़ने वालों का परसेंटेज हो गया 30 + 10 + 40। 30 और 10 40, 40 और 40 80। 80% लोग अगर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो बाकी बचे कितने? 20% जनता कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। आपका आंसर है 20%। सॉल्यूशन फटाफट से नोट कीजिएगा। एक ट्रिक का हिस्सा या ट्रिक का एक हिस्सा अभी पेंडिंग है, अभी डिस्कस करूंगा, एक बार इसे नोट करो। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर में 40% व्यक्ति न्यूज़पेपर X पढ़ते हैं, 60% व्यक्ति न्यूज़पेपर Y नहीं पढ़ते हैं, तथा 20% व्यक्ति दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? ये क्वेश्चन करने के लिए भी थोड़ा सा समय दूंगा, लेकिन उस पर आने से पहले 1 मिनट, आपका शायद क्वेश्चन लिखना भी पेंडिंग होगा, अभी वापस लाऊंगा उस पेज पे, लेकिन 1 मिनट सुन लो। मैंने आपको कहा स्टार्टिंग कहां से करनी है? कॉमन से। दूसरा पॉइंट बचा हुआ है, उसका मतलब अब समझ में आएगा आपको। जब आप इसकी शुरुआत कर दें, यहां ये भर दें, तो एक बात ध्यान रखना, उसी समय इस डायग्राम की, ये पूरा डायग्राम है, डायग्राम को हेडिंग दें या टाइटल दें। क्या मतलब? मतलब ये है कि कोई भी काम करते हैं तो उस पर एक टैग तो लगता है, कोई मूवी बनाते हैं तो उस पर भी एक पिक्चर का टाइटल तो बनता है। तो इस पिक्चर का टाइटल क्या होगा वो तुरंत लिखें, उसी समय लिखें। और वो डिसाइड कैसे करें? तो आपको बता रहा हूं, जो भी
कॉमन के लिए कहा है वही डायग्राम की हेडिंग होगी। मतलब ये आपने जैसे ही भरा 10, उसी समय इस डायग्राम का टाइटल डालें 10% क्या खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्या 10% पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पढ़ते हैं। अब कोई आपको आके कहे साहब मेरे पास तो नहीं पढ़ते हैं का टिकट है, तो उसको वापस बाहर लौटा के कहा जाएगा तू पढ़ते हैं का टिकट ला, तो अंदर जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। ये बात आपको अगले प्रश्न में समझ में आएगी। लेकिन इतना जरूर जान लेना कि कुछ भी बढ़ने से पहले इस डायग्राम के बारे में जो कहा जाए, यानी एक टाइटल बना दो, जो कहा जाए उसके तहत जो आंकड़े हैं वही अंदर भर पाएंगे। मैं आपको ले जा रहा हूं अब इस क्वेश्चन की तरफ। आप कितना समझें और कितना समझना बाकी है, सब बातें समझ आ जाएगी। अधिकतम समय 2 मिनट आप ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो ही वास्तव में कुछ अच्छा समझ में आ पाएगा। ओके, मिला आंसर? कितना आ रहा है? 40। चलो यहीं पे इसको विराम दे दो और चेक भी कर लो आंसर 40% है या नहीं है, और अगले क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना। एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स पढ़ने वाले कितने? 40 पढ़ते हैं। वाई के लिए क्या कहें? 60%। लेकिन 60% नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, नहीं है। और 20% दोनों पढ़ते हैं, 20% दोनों पढ़ते हैं। बस आप शुरू हो जाए। यहां पे एक छोटा सा डायग्राम, सर्कल्स दो, ये एक्स, ये वाई, और बीच में दोनों। स्टार्ट यहां से करना है। क्या कहा है? 20, ये 20 पढ़ते हैं। उसी समय डायग्राम की हेडिंग बनाए 20 क्या पढ़ते हैं। तो अब इस डायग्राम के अंतर्गत सब पढ़ते हैं वाले डेटा ही फीड हो पाएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं एक्स पढ़ने वाले कितने हैं? 40। 40 में से ऑलरेडी 20 आ गए, तो बचे कितने? 20। वाई पढ़ने वाले कितने? 60। ये आंसर नहीं है, मतलब ये डेटा नहीं है। 60 तो नहीं पढ़ते हैं। अब आप बताओ 60 नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कितने? 40। ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कन्वर्ट किया। मुझे मतलब नहीं नहीं से है, अपितु है से है। इसका मतलब वाई पढ़ने वाले 40 हैं। 40 में से ऑलरेडी आ चुका है कितना? 20। तो बाकी बचा कितना? 20। और वेरीफाई कर लें सब ठीक है क्या? एक्स पढ़ने वाले 40 चाहिए, ठीक है। वाई पढ़ने वाले भी 40 ही चाहिए, ओके। दोनों के लिए 20 का है, यानी कुछ न कुछ पढ़ने वालों का परसेंटेज ये रहा 60। अगर 60% लोग कुछ न कुछ पढ़ते हैं तो बाकी बचे कितने? 40% लोग कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आंसर इज 40%। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एक ऐसा का ऐसा और प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, डिट्टो हल्के फुल्के से बदलाव, आंकड़े हल्के फुल्के से चेंज होंगे। बिल्कुल नोट करो। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? कितने पे चलता है? 100 में से 60 लोग वाई नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ कितने रहे? और मुझे मतलब नहीं वाले से है कि है से, तो मैंने बात की पढ़ते हैं वाला डेटा चाहिए, इसलिए ये डेटा सेलेक्ट किया। तो 60 को पहले कन्वर्ट किया, इसमें 40 में पढ़ते हैं 40 का मतलब यहां पे 20 है।
चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर में 40% व्यक्ति न्यूज़पेपर एक्स नहीं पढ़ते हैं, 30% व्यक्ति न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं तथा 10% व्यक्ति दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बताइए नंबर 1, कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। नंबर 2, यदि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वालों की संख्या 150 हो तो शहर में कुल कितने व्यक्ति हैं। प्रश्न में एक छोटा सा आंकड़ा भी मिक्स किया गया है 150, और कुल कितने हैं ये आपको पता लगाना है। यानी अगर हाथ नहीं चलते तो बॉक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ओनली फॉर सेकंड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मिला के समय दिया जा रहा है। चलो इतना तो खूब होगा। 2 प्रश्न हैं इसी में से, और अगले में तो 150 एक वास्तविक आंकड़ा भी है। नहीं, सेकंड नहीं हुआ कि हो गया। फर्स्ट कितना 40%, 20। ठीक है, पहले का आंसर 20। दूसरे पे चलो, नहीं पढ़ने वालों की संख्या 150, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर क्लासें अटेंड की है तो सही बात है, नहीं की है तो पहले देख लेना। बॉक्स का एक पैटर्न बताया था आपको। चलो यहीं पे विराम लेंगे और चलो देखें प्रश्न के सॉल्यूशन पे। जो जो कहा जा रहा है उस पे थोड़ा सा ध्यान दें। शहर में 40% व्यक्ति न्यूज़पेपर एक्स नहीं पढ़ते हैं। ओके, शुरुआत ही नहीं से हुई। फिर क्या कहा, 30% वाई पढ़ते हैं। वाई पढ़ने वाले कितने, 30% पढ़ते हैं।
फिर 10% दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं कितने 10%। आगे की सब बातें बाद में, पहले प्रतिशत को डील कर लें। डील करने के लिए आपको अच्छे से पता है एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम में एंट्री करनी है, यहां से 10 लिख लें, उसी समय डायग्राम की हेडिंग पढ़ते हैं, सब डेटा पढ़ते हैं वाले जाएंगे अंदर। एक्स पढ़ने वाले कितने 40, ये नहीं 40% तो नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाले कितने 60, आपको यहां पे 60 लिखना है और ये पढ़ते हैं, मुझे मतलब भी इसी से। तो एक्स पढ़ने वाले 60, 60 में से ऑलरेडी कितने आ गए 10, तो बाकी बचे कितने 50। अच्छा वाई पढ़ने वाले कितने 30, 30 में से ऑलरेडी आ गए 10, तो बाकी बचे कितने 20। इस तरह से एक्स पढ़ने वाले 60 सही है, वाई पढ़ने वाले 30 ये भी सही है, और दोनों पढ़ने वाले कितने 10। तो कुछ न कुछ पढ़ने वालों का प्रतिशत 50 और 10 60 और 20 80, 80% जनता अगर कुछ न कुछ पढ़ती है तो इसका मतलब 20% लोग कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। पहला उत्तर तो तैयार है, कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, आंसर है 20%। नेक्स्ट, कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वालों की संख्या 150 हो तो बताओ शहर में कुल कितने व्यक्ति हैं। वैसे आपसे इस तरह का डिस्कशन हो चुका है, वापस से रीडिस्कस कर लेता हूं। कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वालों की संख्या, नहीं पढ़ने वालों की संख्या कितनी दे रखी है 150, तो बताओ शहर में कुल कितने व्यक्ति है, क्या ज्ञात करना है कुल। कुछ याद आ रहा है, आंकड़ा किसके लिए दे रखा है नहीं के लिए, ज्ञात क्या करना है कुल। तो दो हेडिंग मैच किसके बीच चल रहा है, कुल वर्सेस नहीं पढ़ने वाले, और इसको हम सेटल डाउन करेंगे बॉक्स में। बॉक्स में, इस बॉक्स में ऊपर वाले डेटा फिक्स कर रखे हैं प्रतिशत के लिए, ये आंकड़े हैं वास्तविक एक्चुअल, ऐसे 150 वाले। यहां इन दो मैदान पे मैच खेले जाएंगे, किसके मैच वर्सेस करके, किसके मैच कुल वर्सेस नहीं पढ़ने वाले, तो कुल वर्सेस नहीं पढ़ने वाले। बस फीड करो यहां पे डेटा, प्रतिशत के रूप में चलेंगे। सबसे पहले प्रतिशत के रूप में मैक्सिमम कितना होता है 100, 100 में से नहीं पढ़ने वाले, वही तो हमने निकाला था अभी, कितना आया था 20, 100 में से नहीं पढ़ने वाले हैं 20, हो गया कंप्लीट। नीचे उतरो, वास्तव में कुल जनसंख्या कितनी है वही तो पता नहीं है x, और वास्तव में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले कितने 150। यहां आके करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई में सीधा लिखो x बराबर, x के साथ में जो भी क्रॉस डेटा हो ये वाला, इसको लिख लो नीचे, बाकी बचा 100 इंटू 150 ऊपर, और सॉल्व करोगे तो 20 से कट गया 5 बार, 5 इंटू 150 का मतलब 15 इंटू 5 75, यानी उत्तर तैयार है कितना 750। शहर में व्यक्तियों की संख्या है कितनी है 750। ये है आपके लिए आज का सेशन, यहीं पे वाइंड अप करूंगा और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसी को, प्रतिशत को ही फर्दर मोर।